गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे, ये सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे गुजरात की सूरत की, क्योंकि एक बार फिर से सूरत को दहलाने की साजिश यहां पर की गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालात तनावपूर्ण इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि गणेश पंडाल पर कैसे यहां पर आपने देखा कि पथराव किया गया। उसके बाद से आप देखेंगे जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुलह सूरत पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पंडाल पर पथराव हुआ, पथराव से जो नाराज थे लोग उन्होंने हंगामा किया। आपको बता दें अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने 33 आरोपियों को पकड़ा है। आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ भी की, पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया और इस वक्त वहां पर तनाव की हालत पैदा हुए हैं। क्यों सुलगा सूरत सवाल, ये पथराव से जो नाराज थे लोग उन्होंने हंगामा किया। पुलिस ने 33 आरोपियों को अब तक पकड़ा है, लगातार जांच जारी है। आक्रोशित लोगों ने, आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ भी यहां पर की, पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको पुलिस की वैन भी नजर आ रही है और इसके साथ साथ आपको भीड़ भी नजर आ रही है और भीड़ बेकाबू हो गई थी और इसी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस कार्रवाई करती हुई भी नजर आई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार पुनीता हम देख रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और अभी भी वहां पर हालात काफी खराब है। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि सूरत उस वक्त किस तरीके से वहां पर गुजर रहा होगा जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि गणेश पंडाल पर पथराव किया गया। इसके बाद जो लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और स्थिति लगातार बेकाबू होती चली गई। पुलिस बल वहां पर पहुंचती है, इसके बाद हालात को काबू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हालात को काबू करने में काफी समय लग जाता है क्योंकि लोग काफी गुस्से में थे, नाराज थे और सवाल ये पूछा गया कि आखिर क्यों बार बार इस तरीके के हमले होते हैं। आखिर जब कोई भी पूजा होती है या फिर किसी तरीके का पंडाल लगाया जाता है तो आखिर उस पर पथराव क्यों किया जाता है, आखिर शांति बनाने की कोशिश क्यों की जाती है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे। सूरत में पंडाल पर पथराव किया गया, इसके बाद वहां पर हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है भीड़ पर, यानी कि भीड़ को खदेड़ने की वहां पर हर कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हालात जो है बेकाबू होते हुए नजर आए। तो सूरत आखिर क्यों सुलगा, ये आपको एक बार फिर से देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पुलिस ने यहाँ पर आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए वहां पर जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई, तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, कोशिश ये की गई कि वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि 33 आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई भी पुलिस करने की तैयारी में जुट गई है। देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ और इसके बाद जमकर बवाल हुआ। पथराव के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। नाराज लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पुलिस तैनात है और पुलिस ने पथराव करने वाले कई आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। हिंसक झड़प के बाद से इलाके में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इलाके की ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व दोबारा से ऐसा माहौल करने की कोशिश ना करे या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। इसलिए वहां पर हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि घटना के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौके पर पहुंचे, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। पंडाल पर पथराव हुआ, सूरत में इस वक्त तनाव के हालात पैदा हुए हैं और खुद मंत्री ग्राउंड पर पहुंचे देखने के लिए कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और पुलिस अधिकारी उनको जानकारी दे रहे हैं कि हालात पर काबू पाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है और सबसे बड़ा सवाल कि सूरत को सुलगाने वाले आखिर कौन, क्योंकि लगातार अब गिरफ्तारी हो चुकी है और एक एक करके सबसे पूछताछ की जाएगी। क्या इसके पीछे और कोई लोग शामिल है या आखिर किसका प्लान था, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ और की जा रही है। और आपको बता दें हर्ष संघवी जो वहां पर पहुंचे थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, कुछ सुनवाते हैं। सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ख़ास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले चाहे वो कोई भी लोग हों उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।
ने जो है पत्थर मारा। उसके बाद तुरंत जो बंदोबस्त में पुलिस थी इन बच्चों को जो है वहाँ से ले लिया जो है। उसके बाद जो लोगों का टोला इकट्ठा हुआ जो है रजुआत करने के लिए, वो पुलिस के साथ उनका बातचीत चली रही थी। जो मीन दरमियान जो पत्थर मारा हुआ सामने के साइड से, और उसके बाद जो है मुस्लिम की तरफ से पत्थर मारा चालू हुआ। फिर बाद में दोनों तरफ से पत्थर मारा में जो थोड़ा सा पुलिस को भी इंजरी हुई है जो है। और उसके बाद तात्कालिक सब जितनी भी टीमें आ गई थी उस एरिया में, जितने भी एरिया में थे, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस के सेल छोड़े गए। और उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हमारे पास हमारा जो कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी कैमरे में और बहुत सारे यहाँ पे जो लगे हुए हैं कैमरे, लोगों के मोबाइल में कुछ अधिकारियों ने वीडियो भी इनको बनाया, उन सारों को जो है लेकर भी जितने भी आरोपी थे, जो एक्चुअल आरोपी थे, जो लुखे लोग थे, जो शांति को डोलाने का प्रयत्न किया, सबको पकड़ने का कामगिरी चालू है जो भी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रेल से किसकी साजिश। जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से ट्रेन पलटने की जो साजिश थी वो नाकाम हुई है। खबर आपको कानपुर की बता रहे हैं, जहां पटरी पर यानी कि रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ था और इस दौरान कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो सिलेंडर से टकरा जाती है। हालांकि आवाज वहां पर सुनाई देती है, धमाका होता है। इसके बाद लोको पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जाती है और इसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। लेकिन आपको ये बता दें कि पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो मौके से पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद भी बरामद किए गए हैं। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यानी कि अगर 17 अगस्त की बात करें तो 17 अगस्त को भी ट्रैक पर किसी चीज से टकराकर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए थे। 17 अगस्त को हुए हादसे के पीछे रेलवे ने साजिश की बात कही थी और एक बार फिर से वही खबर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर पटरी पर रख दिया गया, किसकी तरफ से रखा गया, इसके पीछे किसकी साजिश है, ये जांच का विषय है। बिल्कुल, इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं कि साजिश किसकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी ग्राउंड से हमारे सहयोगी गौरव आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और देखिए वहां पर कैसे साजिश रची गई और कैसे वो नाकाम हुई। देखिए, कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने की एक बड़ी साजिश हुई है। दरअसल इस बार कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एक सिलेंडर रखा गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवराजपुर स्पॉट से, जहां पर कल देर रात जब ट्रेन प्रयागराज से भिवानी के लिए जा रही थी, उस दौरान जो सिलेंडर था वो ट्रेन ट्रैक पे रखा गया था। साजिशन इस सिलेंडर को रखा गया था, जिसके बाद इंजन से टकराने के बाद सिलेंडर स्पॉट के पास गिरा है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो कैप है उसका ये कवर है, जिसपे इंडियन जो ऑयल है उसका लेबल लगा हुआ है। साफ तौर पर ये स्पॉट से मिला है। मौके पर देर रात ही एटीएस भी पहुंच गई थी और पूरी तरह से इस पूरे मामले की जांच चल रही है। दरअसल आपको बता दें, कल जिस तरह से ट्रेन प्रयागराज से भिवानी के लिए जा रही थी, उसके बाद ही एक सिलेंडर को ट्रैक पर रखा जाता है। बड़ी साजिश के तहत, चूँकि एक बड़ा रेल हादसा इस तरह से हो सकता था। उसके बाद आपको बता दें, जब मौके पर एजेंसीज पहुंचती हैं, जांच करती हैं, तो स्पॉट के पास ही साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस एरिया को पुलिस ने एक तरह से सील किया हुआ है, वहाँ पर कुछ बॉटल्स मिली थी, उनमें पेट्रोल था और कुछ अन्य चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे इस तरह की चीज़ें प्रतीत होती हैं कि एक बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश थी। साफ तौर पर कानपुर में अगर बात की जाए तो ये दूसरा हादसा है। जिस तरह से हमने देखा, पिछली बार भी ट्रेन के आगे कुछ चीज़ें रखकर उसको डिरेल करने की कोशिश की गई थी। पनकी के पास ये हादसा हुआ था। उसके बाद अब ये शिवराजपुर के पास जो स्पॉट है आपको दिखाएं, इसी जगह पर जो सिलेंडर था वो स्पॉट किया गया था। साफ तौर पर इसी ट्रैक पर रखा गया था कि जिससे जो ट्रेन है वो ट्रक कराने के बाद एक धमाका हो और ट्रेन डिरेल हो जाए और जितने पैसेंजर्स थे उनको नुकसान पहुंच सके। साफ तौर पर ये स्पॉट है जहां पर जो बॉटल्स हैं उनमें पेट्रोल था और कई अन्य चीज़ें ऐसी थी जिनसे कि धमाका किया जा सके। इस तरह की चीज़ें इसी स्पॉट से मिली हैं और चूंकि आपको बता दें, स्पॉट के पास साफ तौर पर एक ब्लॉक देखा जा सकता है जिससे कोई भी व्यक्ति बाहर से जो रोड है उससे अंदर ट्रैक की तरफ आ सकता है। तो ये रास्ते के पास में ही इस तरह की चीज़ें रखी हुई मिली थी। ये ट्रैक पे जो ट्रेन है वो आ रही थी। उसके बाद ही कल देर शाम जिस तरह से ट्रेन यहाँ से गुजरती है, उस दौरान सिलेंडर को आगे रख दिया जाता है जिससे कि सिलेंडर टकराने के बाद इंजन से काफ़ी दूर जाके गिरता है, लेकिन कोई भी हादसा इसमें नहीं होता है। और गौरव, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त हम देख रहे थे और आपने विस्तार से बताया कि कैसे वहां पर सिलेंडर रखा था, ट्रेन कब आई, क्या हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है?
देखिए, आपको बता दें इस पूरे मामले में एक बड़ी जो साजिश है उसकी बात सामने निकल कर आ रही है और उसके बाद से ही लगातार जो एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले में जो आसपास पे लगे सीसीटीवी हैं उनको खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति था जो उस दौरान ट्रेन के गुजरने से पहले यहाँ पर आता है। ये वो स्पॉट है जहाँ पर जो सिलेंडर था वो ट्रेन से टकराने के बाद आके गिरता है और आपको बता दें इससे कुछ ही दूर पर वो स्पॉट है जहाँ पर जो बॉटल्स हैं और कुछ फ्लेमेबल जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिली थी। इसी ट्रैक पर अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि इसी ट्रैक पर जो सिलेंडर था उसको रखा गया था एक बड़ी साजिश के तहत, जिससे कि ट्रेन डिरेल हो, एक बड़ा धमाका हो और जिसके बाद आपको बता दें जो सिलेंडर था वो टकराने के बाद दूर गिरता है। और आपको बता दें उसके बाद ही जो एजेंसीज हैं वो लगातार इस पूरे मामले में अब जांच कर रही हैं। साफ तौर पर आपको दिखा दें सामने जो एटीएस की टीम्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोकल पुलिस है और उसके अलावा LIU है, कई अन्य एजेंसीज हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। चूंकि कैसे इतनी बड़ी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस थी उसके भी आगे कुछ ऑब्स्टिकल ऐसे रखे गए थे, जिसके बाद ट्रेन के 22 जो डिब्बे थे वो डिरेल होते